हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। तो होप आप हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम इसी सी प्लस प्लस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है और ये भी जानेंगे कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होते हैं और स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शन एट ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप से क्या मतलब है, अब हम देखते हैं। तो जनरली जब भी हम कोई भी फंक्शन बनाते थे, मान लीजिए हमारे कोई इंटीजर नाम का फंक्शन है, तो हम क्या करते थे, कुछ इस टाइप से उसे लिखते थे और यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे क्लोज करते थे। तो यहाँ से जो ब्रैकेट हमने ओपन करे और यहाँ पे जो क्लोज करे, तो इतना एरिया जो इसके बीच में था वो उसका स्कोप कहलाता था। अब ग्लोबल स्कोप का क्या मतलब हो रहा है? ग्लोबल स्कोप मतलब कि जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में कोई मेन फंक्शन है और यहाँ पे कितना ही, मान लीजिए फंक्शन 1 चल गया, फंक्शन 2 चल गया, इस टाइप से चल गया, तो अगर हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करें यहाँ पे, तो वो सारे के सारे प्रोग्राम के अंदर से जब भी यूज़ कर ले, उसका जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा सेम रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। वो हमेशा किसी भी फंक्शन के लिए चेंज नहीं होगी, चाहे उसे फंक्शन के अंदर आप देख लीजिए या फंक्शन के बाहर आप देख लीजिए। तो स्टैटिक कीवर्ड कैन बी यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड फंक्शन एट ग्लोबल स्कोप, मतलब कि वो पूरे फंक्शन में हर जगह सेम होने वाली उसकी वैल्यू। तो हम देख लेते हैं अब कि स्टैटिक कहाँ कहाँ यूज होता है। तो द स्टैटिक कीवर्ड हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन यूज्ड विद डिफरेंट टाइप्स, मतलब कि जब भी हम इसको वेरिएबल के साथ यूज़ करेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल हो जाएगा, और जब भी हम इसे फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे तो स्टैटिक फंक्शन हो जाएगा। पर अभी हम जैसे कि क्लासेस में आ चुके हैं और हम इस बार क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास में हम अपने वेरिएबल को कहते हैं डेटा मेंबर और जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम कहते हैं मेंबर फंक्शन। तो अभी हम अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर एंड सेकंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और अगर ये यूज़ होता है तो स्टैटिक डेटा मेंबर में कैसे यूज़ होता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन में कैसे यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक डेटा मेंबर की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका कुछ हमने पॉइंट्स बना कर रखे हैं जो आपको याद होने ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला पॉइंट इसका क्या कहता है। तो वी यूज़ स्टैटिक कीवर्ड टू मेक एनी डेटा मेंबर स्टैटिक, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, जब भी हम स्टैटिक डेटा मेंबर या स्टैटिक मेंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे तो उसके सामने हमें स्टैटिक का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि स्टैटिक कीवर्ड है एक जिसका हमें यूज़ करना है। अगर आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए इंटीजर टाइप का कुछ ऐसा, तो वो इस टाइप से आप उसे डिक्लेयर करते हैं, पर आपको मान लीजिए इसे स्टैटिक बनाना है तो आप उस कीवर्ड के आगे स्टैटिक का यूज़ करेंगे। तो उसे कुछ इस टाइप से बनाना है, स्टैटिक इंट ए। तो होप आपको ये पहला पॉइंट समझ आया होगा। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इनिशियली इट इज इनिशियलाइज्ड विद 0 व्हेनेवर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। मतलब ये पॉइंट हमारा क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए हमने कोई अपना स्टैटिक वेरिएबल बनाया और हमने जब अपनी क्लास खत्म करके उसको मेन फंक्शन में अपना एक जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने क्रिएट करा। मान लीजिए हमारी क्लास का नाम एस है और हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं st। तो जब भी आप अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इसका, तो जो हमारा इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी। तो मतलब a इज इक्वल टू 0, जब भी आप अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके a की वैल्यू को प्रिंट करा रहे होंगे तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर इज क्रिएटेड एंड शेयर्ड बाय ऑल। मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारा कोई एक क्लास है जिसका नाम एस है, मान लीजिए हमारी कोई क्लास है जिसका नाम एस है, तो हमने यहाँ से मान लीजिए क्लास बना दी, क्लास की पूरी बॉडी लिख दी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन में मान लीजिए हमने अपना पहला ऑब्जेक्ट बनाया जो कि है हमारा एस ए। इसके बाद हमने अपना दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया एस बी बी और तीसरा ऑब्जेक्ट बना लिया मान लीजिए एस सी सी। तो हमारा ये जो ए है, ये बी बी है एंड ये सी सी है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको एक चीज़ ना पता हो तो हम यहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए आपने एक क्लास बनाई, मान लीजिए वो क्लास का नाम बी है, आपने वहाँ पे 3 वेरिएबल को इनिशियलाइज करा, मान लीजिए ए बी एंड सी। तो जब भी आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उस क्लास का, मान लीजिए हमने क्लास ऑब्जेक्ट बनाया क्लास बी का, हमारा पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि है ओ नाम से। तो जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के पास, मान लीजिए ओ ऑब्जेक्ट के पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी ए बी एंड सी की, और यहाँ पे सबकी अलग अलग वैल्यू यहाँ पे रखी होंगी। सिमिलरली आपने जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास का, तो मान लीजिए आपने O1 ऑब्जेक्ट बनाया, तो कुछ ऐसा होगा कि वापस से ए और बी और सी की वैल्यू यहाँ पे जो हो जाएगी अलग अलग यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से O3 ऑब्जेक्ट बनेगा जहाँ पे ए की वैल्यू अलग होगी, बी की वैल्यू अलग होगी एंड सी की वैल्यू अलग होगी। तो होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। पर जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, मान लीजिए आपने स्टैटिक इंट एक्स नाम से कोई एक वेरिएबल बनाया, तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे जो हमारा सारे वेरिएबल थे वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग बन रहे थे कुछ इस टाइप से।
पर जो हमारा स्टैटिक कीवर्ड होगा वो किसी ऑब्जेक्ट को कुछ इस टाइप का बना देता है कि वो जो हमारा एक्स जो वेरिएबल था वो अब स्टैटिक बन चुका है, और वो क्या होगा, सारे के सारे ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू सेम रहेगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट 1 के लिए भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट 2 के लिए भी सेम रहेगी, एंड ऑब्जेक्ट 3 के लिए भी सेम ही होगी। तो होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ कैसे किसी स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हम किसी वेरिएबल को पूरी क्लास के लिए सेम बना सकते हैं। तो होप आपको इसकी डेफिनेशन का मतलब भी आप समझ आ गया होगा। तो देख लेते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, इट इज नेसेसरी टू राइट रिटर्न टाइप, क्लास नेम एंड वेरिएबल नेम। तो इसका मतलब क्या है हम जानते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल बनाया। तो मान लीजिए आपने जैसे वेरिएबल बनाया, आपने उस क्लास को क्लोज कर दिया। क्लास से क्लोज करने के बाद आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपने किस टाइप का स्टैटिक डेटा मेंबर बनाया है। मान लीजिए यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप लिखा है क्लास नेम, एंड स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करके यहाँ पे हमने वेरिएबल नेम लिखा है। तो आपको अगर आपने कोई जिस टाइप का स्टैटिक वेरिएबल बनाया है तो आपको क्लास के खत्म होने के बाद वहाँ पर ये चीज़ बतानी होगी कि आपने इंटीजर टाइप का कोई क्लास st है, उसका यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन लगा के ये बताना है कि कौन सा वेरिएबल है। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। मान लीजिए हमारी कोई क्लास थी, उसका नाम था st। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि हमने सबसे पहले यहाँ से इंटीजर टाइप का था तो यहाँ पे इंटीजर लिखा, इसके बाद क्लास का नेम लिखा जो इस क्लास का नेम था, इसके बाद हमने स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल का नाम दे दिया जो कि हमने वेरिएबल अंदर बनाया था। तो होप आपको एक फोर्थ पॉइंट क्लियर होगा कि जब भी हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना होता है तो क्लास के खत्म होने के बाद हमें बताना पड़ता है कंपाइलर को कि हमने इंटीजर टाइप का स्टैटिक क्लास का ए वेरिएबल बनाया है। तो होप आपको ये फोर्थ पॉइंट समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं, अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इट इज़ विजिबल फॉर एंटायर क्लास। अब इसका मतलब क्या हो रहा है हम देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई फंक्शन बनाया, इंट सब नाम से एक फंक्शन बनाया मान लीजिए, और यहाँ पे आपने एक इंटीजर वेरिएबल मान लिया जो कि x था। तो अब अगर इस वेरिएबल को आप इस फंक्शन के बाहर यूज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। अगर आप इस x वेरिएबल को इस फंक्शन के बाहर यूज करेंगे तो ये आपको एरर थ्रो करेगा। पर अगर आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके इस वेरिएबल को बनाते हैं तो अगर आप इसे इस क्लास के बाहर भी यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं जाने वाली। तो इसका बेसिकली मतलब ये है, अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं उसकी स्कोप के अंदर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं और अगर आप उसके फंक्शन के स्कोप के बाहर उस वेरिएबल का यूज करना चाहते हैं तो वो एरर थ्रो करेगा। पर जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके कोई वेरिएबल बना रहे होंगे तो वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है, इट इज़ विजिबल फॉर एंटायर क्लास। तो होप आपको ये 5 पॉइंट समझ आए होंगे स्टैटिक डेटा मेंबर के। तो चलिए एक कोड करके हम देख लेते हैं कि स्टैटिक डेटा मेंबर क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने VS कोड पर। तो कोडर जो अभी आपने अभी समझा, अब हम उसे कोड की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बेसिक सिंटैक्स लिख लेते हैं। अब हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे। क्लास हमने मान लीजिए बनाया st नाम से, st नाम से एक क्लास बनाई जहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्राइवेट का यूज़ करके अपना एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। मान लीजिए हमने एक वेरिएबल दे दिया a एंड दूसरा वेरिएबल b दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे लेंगे। स्टैटिक वेरिएबल जो होगा हमारा c होगा, तो हम इसको भी इंटीजर टाइप का ही रखेंगे। हमने यहाँ पे स्टैटिक इंट c करके एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इनपुट ले लेंगे। पब्लिक के थ्रू हम गेट डेटा बनाएंगे। हमने यहाँ पे गेट डेटा बनाया, इसके बाद हम यहाँ पे गेट डेटा में एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। मैसेज क्या होगा, एंटर ए एंड बी का। जैसे हमारा मैसेज प्रिंट होकर आएगा हम यहाँ पे इनपुट दे देंगे ए और बी का। जैसे ही हमने यहाँ पे अपना ए और बी का इनपुट दे दिया है वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल सी था उसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब कि c इज इक्वल टू c+1 लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो c की वैल्यू जो ऑब्जेक्ट बनने के बाद 0 से इनिशियलाइज होगी फिर वो 1 हो जाएगी। और अब हम यहाँ पे सेट डेटा कॉल कर लेते जो हमें अपना आउटपुट प्रिंट करके देगा। यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं अपनी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे। तो ऐसा लिखने से हमें ए और बी की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। और इसके बाद हम सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी की वैल्यू को भी प्रिंट करा लेंगे। तो सी की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हमें वापस सी आउट करना पड़ेगा। जैसे हमने सी आउट करा तो यहाँ पे हम सी की वैल्यू देख लेंगे, सी इज़, और यहाँ पे सी को प्रिंट करा लेंगे। तो होप आपको ये समझ आया हो कैसे हमने इनका इनपुट लिया और कैसे इनका आउटपुट लिया। तो अब हम यहाँ से अपनी क्लास क्लोज कर देंगे। एज हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक चीज़ समझी थी कि जब भी हम किसी वेरिएबल को यानी कि स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो हमें वहाँ पे बताना पड़ता है कि वो किस क्लास का वेरिएबल है और वो उसका वेरिएबल का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसका टाइप लिखते हैं। उसका टाइप होगा हमारा इंटीजर टाइप का और वो हमारा जो है st क्लास का एक वेरिएबल है। और हम उसको स्कोप रेजोल्यूशन के ऑपरेटर का यूज करके हम यहाँ पे लिखने वाले हैं उस स्टैटिक वेरिएबल का नाम जो कि था c। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। इसको एक बार वापस से देख लेंगे। सबसे पहले इंटीजर नाम का वेरिएबल था, हमने उसका st क्लास का वेरिएबल था,
और वो स्टैटिक वेरिएबल का नाम जो था वो सी था। तो हमने यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और अब हम क्या करेंगे, अपना एक मेन फंक्शन बना लेंगे। जैसे हमने अपना एक मेन फंक्शन बनाया, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एस क्लास का, एस और ओबीजे नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल सी है ये 0 से अभी इनिशियलाइज हो चुका है। अगर आप इसकी वैल्यू को अभी प्रिंट कराने का ट्राई करेंगे विदाउट गेट डेटा का यूज़ करके, तो यहाँ पे आपको सी की वैल्यू 0 मिलेगी। तो हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो गेट डेटा था उसको कॉल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और गेट डेटा यहाँ पे लिखा और उसको यहाँ पे कॉल कर दिया। तो जैसे ही हमने गेट डेटा को कॉल करा, और अब हम सेट डेटा को कॉल कर देंगे। सेट डेटा को कॉल करने से क्या होगा, हमारा जो आउटपुट था वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने यहाँ गेट डेटा और सेट डेटा दोनों को कॉल कर दिया है। और अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे वैल्यूज़। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने अपना प्रोग्राम चलाया। यहाँ पे प्रोग्राम चलाने पर हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मांग रहा है। तो ए की वैल्यू हमने 10 दी, बी की वैल्यू 20 दी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज 10 और 20, और सी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसको अच्छे से शो करने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्पेस लगा देते हैं बीच में। और सी की वैल्यू 1 आई है। सी की वैल्यू 1 क्यों आई है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था, जब भी हम किसी स्टैटिक वेरिएबल को बनाते हैं और वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज हो जाती है। तो जैसे ही वो 0 से इनिशियलाइज हुई, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब भी गेट डेटा का फंक्शन यहाँ पे चला तो सी इज इक्वल टू C+1 हुआ, मतलब कि 0 से उसकी वैल्यू 1 हो गई। और इसके बाद हमने क्या करा, उसको प्रिंट करा लिया। तो इस टाइप से हमारी जो सी की वैल्यू थी वो 1 हो गई। तो होप आपको ये कोड समझ आया होगा। अगर आपको कोड समझ आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।